साल 2020 फरवरी का आखिरी हफ्ता दिल्ली की सड़कें गुस्से और अफरा तफरी से भरी हुई थी। सीए एनआरसी के अगेंस्ट हुए प्रोटेस्ट ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया था। खजूरी चौक, जहां रोजमर्रा की जिंदगी की चहल पहल रहती थी, उस दिन खून और डर से सनी हुई थी और इसी चौक पर एक ऑटो ड्राइवर बब्बू की जिंदगी उस दिन खत्म हो गई। दंगाइयों ने उन्हें इतना पीटा कि उनकी सांसें थम गई। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ बब्बू की जान नहीं ली, बल्कि 3 और लोगों को बेकसूर होने के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद मारूफ और रिजवान। इनकी ये कहानी आपको सुनना चाहिए और ये कहानी आपको बताऊं उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। आपके सिर्फ इतना करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। अब आते हैं आज की कहानी पर। 25 फरवरी 2020 खजूरी चौक पर दंगों की आग भड़क रही थी। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। बब्बू, जो एक गरीब ऑटो ड्राइवर था, वो उस दिन गलत वक्त पर गलत जगह पर था। दंगाइयों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंसानियत को जिंदा रखना चाहते थे। उन्होंने इस खौफनाक माहौल में बब्बू को बचाने की कोशिश में जुट गए। बब्बू को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 27 फरवरी को उनकी मौत हो गई। 28 फरवरी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि बब्बू की मौत हेड इंजरी की वजह से हुई है। पुलिस जब दंगों की जांच शुरू करती है तो बब्बू की हत्या के लिए 19 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जिसमें 11 मुस्लिम थे और उनमें शामिल थे शहाबुद्दीन, मारूफ और रिजवान। पुलिस ने बिना पुख्ता सबूत के इन तीनों को हत्यारा बता दिया। जो लोग मदद के लिए आगे आए थे उन्हें ही मुजरिम बना दिया गया और इस तरह शहाबुद्दीन और उनके साथियों की जिंदगी उस दिन से जेल की दीवारों में कैद हो गई। कोई 6 महीने तो कोई 3 साल तक सलाखों के पीछे रहा, जहां उनकी हर सुबह और हर रात एक सवाल के साथ शुरू होती होगी, आखिर हमारा गुनाह क्या था। जैसा कि आपको बताया कि 3 लोग, जिसमें शहाबुद्दीन, मारूफ और रिजवान, जिनका नाम ऑटो ड्राइवर के मर्डर के केस में आया था, वो अब क्या कह रहे हैं और कोर्ट ने क्या कहा, यही इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट है। पहले शहाबुद्दीन की बात करते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के खजूरी खास में अपनी मां तबस्सुम और छोटे भाई के साथ एक छोटे से कमरे में रहने वाले शहाबुद्दीन मेहनत से अपनी दुनिया चला रहे थे। शादी पार्टियों में कैटरिंग सर्विस का काम करते थे। उनकी हंसी और मेहनत से घर में रौनक रहती थी। मां तबस्सुम के लिए वो सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि परिवार का इकलौता सहारा था। पिता की मौत के बाद शहाबुद्दीन ही वो चिराग था जो उनके छोटे से घर को रोशन रखता था। लेकिन 10 मार्च 2020 को सब कुछ बदल गया। शहाबुद्दीन बताते हैं कि वो उस दिन अपने काम से लौट रहे थे। खजूरी चौक पर जैसे ही वो पहुंचे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने उनसे उनका नाम पूछा। उसने भी बिना डरे जवाब दिया, मोहम्मद शहाबुद्दीन, और ये नाम बस इतना ही काफी था। उसका नाम सुनते ही पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। शहाबुद्दीन ने हक्का बक्का होकर पूछा, मुझे कहां ले जा रहे हो? जवाब में एक पुलिस वाले ने कहा, बस पूछताछ करके वापस छोड़ देंगे। लेकिन वो पूछताछ नहीं बल्कि एक बेकसूर की जिंदगी को तबाह करने की शुरुआत थी। पुलिस स्टेशन में शहाबुद्दीन को जिस तरह ट्रीट किया गया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। पहले तो उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे हथकड़ी लगाई गई और दंगों का इल्जाम लगाकर मेडिकल के लिए ले जाया गया। बाद में उसे बब्बू की हत्या के केस में भी फंसा दिया गया, एक ऐसा केस जिसका उससे कोई वास्ता भी नहीं था। शहाबुद्दीन बताते हैं कि उनके पैरों के तलवों पर इतना मारा गया कि वो सूज गए। हालांकि बाद में जब उनसे पूछा गया कि बब्बू की मौत के टाइम पर वो खजूरी चौक पर थे या फिर नहीं, तो शहाबुद्दीन ने साफ साफ कहा, मैं उस दिन दिल्ली में ही नहीं था, मैं फरीदाबाद गया था, ना मेरा कोई वीडियो है ना कोई सबूत। और इस तरह शहाबुद्दीन 3.5 साल तक जेल में रहता है। शहाबुद्दीन की मां तबस्सुम के लिए ये 3.5 साल नर्क से भी बदतर थे। जब उन्हें अगले दिन पता चला कि उनके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है तो उनकी दुनिया जैसे उजड़ गई। तबस्सुम बताती हैं कि शहाबुद्दीन के अब्बू नहीं है, वही अकेला कमाने वाला था। जब वो जेल चला गया तो जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई कि भीख तक मांगनी पड़ी। एक बार जब वो जेल में शहाबुद्दीन से मिलने गई तो पुलिस वाले ने कहा, जाओ यहां से, लेकिन तबस्सुम ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं तो बच्चों को लेकर जाऊंगी, उन्हें भी आपको खिलाना पड़ेगा। तबस्सुम की ये हिम्मत और उनका ये जज्बा उस दर्द का सबूत था जो एक मां अपने बेटे के बेकसूर होने के बाद भी लगातार सह रही थी। उनकी मां कहती है, हमें खिलाने वाला ही जेल चला गया था, सबने मदद की तब बेटा छूट पाया, अगर लोग मदद नहीं करते तो अब तक वो जेल में ही पड़ा रहता। इसी तरह मोहम्मद मारूफ की भी अपनी कहानी है। मोहम्मद मारूफ की जिंदगी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल थी। पेशे से ड्राइवर मारूफ अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसका छोटा सा सपना था अपनों को 2 वक्त की रोटी और एक खुशहाल जिंदगी देना। खजूरी खास की तंग गलियों में उसका ऑटो चलता था और उसकी मेहनत से उसके घर में रौनक रहती थी। लेकिन 8 मार्च 2020 को उसकी जिंदगी
एक पल में उजड़ गई। उस दिन मारूफ अपने ताऊ के बेटे जुबैर को इंजेक्शन लगवाने ले जा रहा था। दोनों खजूरी चौक पर ऑटो का इंतजार कर रहे थे। तभी दो पुलिस वाले वहां आए। बिना कुछ कहे उन्होंने पीछे से जुबैर की पैंट पकड़ ली और उसका नाम पूछा। मारूफ ने उनसे पूछा, आप उसे क्यों ले जा रहे हो, उसने क्या किया है? जवाब में पुलिस वाले ने उसे भी पकड़ लिया और जेल भेज दिया गया। और बब्बू मर्डर केस के साथ साथ 6 और केस उस पर डाल दिए गए और इस तरह मारूफ करीब 10 महीने तक जेल में रहता है। इसी तरह रिजवान जो खजूरी में कपड़े का काम करते हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और बाद में 7 और केस उन पर डाल दिए गया और उन्हें भी करीब 3 महीने जेल में रहना पड़ा। ये वो चीजें हैं जो दंगे के तुरंत बाद या जांच के दौरान हुई। लेकिन अब आप इस पूरी कहानी की कड़वी हकीकत जाने। ये केस जब कोर्ट रूम पहुंचता है और जज पुलसत प्रमाचला ने फैसला सुनाया तो उसकी हकीकत सबके सामने आई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि गवाहों के बयान और घटना के वीडियो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की भीड़ ने बब्बू पर हमला नहीं किया था, बल्कि वो लोग तो उसे बचाने की कोशिश में वहां पहुंचे थे। रिजवान, इसरार, तैयब, इकबाल, जुबैर, मारूफ, शमीम, आदिल, साहबुद्दीन, फरमान और इमरान, इन सभी को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। उनके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिला। लेकिन कोर्ट ने 8 लोगों के खिलाफ आरोप भी तय किए। कुलदीप सिंह, हरजीत सिंह, संदीप, राहुल, भारत भूषण, सचिन गुप्ता, सचिन रस्तोगी और धर्मेंद्र। कोर्ट ने कहा कि इन्हें अच्छी तरीके से पता था कि किसी के सिर पर डंडा से हमला करने और बेरहमी से उसे पीटने से उसकी मौत हो सकती है, इसलिए इन्हें गैर इरादतन हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया। एक आरोपी सचिन रस्तोगी के मोबाइल फोन से पुलिस को व्हाट्सएप चैट मिली थी जिसमें वो खुलेआम कह रहा था कि बब्बू की पिटाई वाली फोटो में वो दिख रहा है। यह सबूत कोर्ट के लिए काफी था। मोहम्मद साहबुद्दीन, मारूफ और उनके जैसे बाकी बेकसूरों की कहानी दिल दहला देने वाली है। साहबुद्दीन उस दिन फरीदाबाद में नहीं था, फिर भी उसे 3.5 साल जेल में बिताने पड़े। मारूफ जो अपने ताऊ के बेटे को इंजेक्शन लगवाने ले जा रहा था, उसे 10 महीने सलाखों के पीछे काटने पड़े। इन बेकसूरों का केस चल रहा है। सीनियर वकील अब्दुल गफ्फार कहते हैं इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, फिर भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी। लोगों को इसलिए फंसाया गया ताकि मामले का एंगल बदला जा सके। गफ्फार दिल्ली दंगों से जुड़े करीब 100 मामले देख रहे हैं। वो कहते हैं 40 मामलों में फैसला आ चुका है और सिर्फ 1 में लोग गुनाहगार पाए गए, बाकी 39 केस में आरोपी बरी हो गए। ये आंकड़े अपने आप में सवाल उठाते हैं, आखिर पुलिस की जांच में इतनी खामियां क्यों थी? दिल्ली दंगों के कई मामलों में पुलिस की जांच पर कोर्ट ने उंगली उठाई। जनवरी 2025 में शिवविहार इलाके से जुड़े एक केस में जज पुलसत प्रमाचला ने कहा था कि जांच अधिकारी ने मैनिपुलेटेड वीडियो के आधार पर एक व्यक्ति को फंसाया और सही से जांच तक नहीं करी। उसी सुनवाई में कोर्ट ने 6 मामलों को एक साथ जोड़ने पर पुलिस को फटकार भी लगाई थी। 22 अगस्त 2025 को दयालपुर इलाके में हिंसा से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने मुस्लिम शख्स जावेद को बरी करते हुए कहा था कि पुलिस ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत बयान तैयार किए थे। जज प्रमाचला ने साफ साफ कहा था कि पुलिस ने मैकेनिकल तरीके से चार्जशीट फाइल करी बिना सही जांच के। इसी तरह जज विनोद यादव ने भी एक मामले में पुलिस की लापरवाही पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। तो सितंबर 2021 को एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था, मैं ये बात कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि इतिहास जब दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो जांच एजेंसी की नाकामी साफ दिखेगी। ये बातें सिर्फ एक जज की नहीं बल्कि उस सच की है जिसे बार बार दबाने की कोशिश करी गई। खजूरी चौक की उस रात की कहानी सिर्फ बब्बू की मौत की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी थी जो जल्दबाजी में सच को दफन कर देता है। मोहम्मद साहबुद्दीन, मारूफ और उनके जैसे बेकसूर लोगों को जेल की सलाखों में कैद कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनका नाम एक खास कम्युनिटी से था। उनकी माओ ने आंसुओं में रातें काटी, उनके बच्चों ने भूखे रहकर दिन गुजारे हैं। दिल्ली दंगों की यह कहानी सिर्फ खजूरी चौक की नहीं बल्कि उस सोसाइटी की भी कहानी है जो सच को देखने से पहले नफरत के चश्मे से सब कुछ देखता है। कुलदीप, हरजीत, सचिन और उनके साथियों ने एक जिंदगी छीन ली और सचिन की व्हाट्सएप चैट ने उनके गुनाह को बेपर्दा कर दिया। लेकिन साहबुद्दीन, मारूफ और बाकी बेकसूरों को सजा क्यों मिली? क्या सिर्फ इसलिए कि उनका नाम पॉलिटिकल एजेंडे की फहरिस्त में फिट बैठता था? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, इसे लाइक जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।